नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में स्वागत करता हूं गढ़वाल एक्सप्रेस में। और इस समय कोटद्वार में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में आई बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के वो दो बोर्ड जो सनसनीखेज मुद्दे बने कोटद्वार के। एक तरफ जहां आप देखेंगे कि 10 लाख की रंगाई पुताई का बोर्ड था, दूसरी तरफ 25 लाख रुपए का रंग रोगन का कार्य और जो खिड़की दरवाजे लगने थे उनका कार्य का था। तो सवाल हमने वहाँ भी किए थे। और एक मुद्दा और था जो था कि 2 लाख रुपए का चेक। माफ़ कीजिएगा, इस समय कंडवाल जी बहुत चर्चाओं में हैं और मैं बात ऋषि कंडवाल जी की नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो थे पहले चर्चाओं में, पर बात हो रही है अभी इस समय राम कंडवाल, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं अभी, और हर समय सनसनीखेज मुद्दे वो उठाते रहते हैं। उससे पहले कि मैं आपको मुद्दा बताऊँ, आप सुनिए पहले ये ऑडियो। हेलो जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं राम कंडवाल बात कर रहा था, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। मैम, मैं फिलहाल जो है ये लाल पानी कुंडली चौड़ क्षेत्र में था। क्या ये पॉसिबल है मैम कि कहीं पर प्लॉटिंग हो रखी है बड़ी सी, और वहाँ पर जो है बिजली विभाग ने अपने खंभे पहले ही लगा दिए बिना घर बने हुए? मतलब काफ़ी लाइन फीडर वगैरह जा रहा हुआ तो होगा, एलटी लाइन तो नहीं होगी उस कंडीशन में। ये मैम एलटी लाइन ही है, और कम से कम जो है यहाँ पर 10 से 12 खंभे लगे हुए हैं। प्लॉटिंग हो रखी है और खंभे जो है पहले ही लग रखे हैं यहाँ पे। तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल है। तो मैम हम यहीं पर हैं, एक बार आप अपनी जो मुझे लोकेशन भेज दो और फोटो भी भेज दो। मैं आपको लोकेशन भी भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ, हम यहीं पे है ना। आप एक बार अपनी टीम भेज दीजिए यहाँ पे। हाँ, वो तो मैं देख लेती हूँ टीम का जो स्टेटस, लेकिन आप मुझे लोकेशन और भेज दो, मैं चेक करवाती हूँ। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। तो आपने ऑडियो सुना, अब उसके बाद बात करते हैं कि असल में मुद्दा है क्या ये। अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 2 कुंभी चौड़ में, और कुंभी चौड़ सनी से लगता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा हैं, और इस समय धान की रोपाई चल रही है। आप जैसे कि बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, हम एक प्लॉटिंग में खड़े हैं और साइड में आजू बाजू आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। बाकी डिटेल में बताएंगे राम कंडवाल सर। आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या ये मुद्दा है जो आज आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखिए, जब हम यहाँ पर आए, मैंने इन खेतों पे नज़र दौड़ाई तो हमें यहाँ पर दिखा गया कि भाई यहाँ पर लगभग जो है 8 से 10 की संख्या में यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे भाई खंबे लगना क्या अच्छी बात है कि सरकार जो है बेहतर काम कर रही है, खंबे लगा रही है, वो भी बिजली के खंबे लगा रही है। लेकिन बिजली के खंबे आप अगर देखेंगे तो अगर जहाँ पर मकान है, किसी को अगर कनेक्शन लेना है, तभी बिजली विभाग जो है वहां पर खंबे लगाता है, वहां पर जो है अपनी जो तार है वो वहां पर लगाता है। लेकिन अगर यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक भी घर नजर नहीं आएगा, एक भी घर नहीं है। लेकिन खंबे कितने लगा दिए? 8 से 10 खंबे जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है कोटद्वार बिजली विभाग में हो रहा है। और यहाँ पर कोई एक तरह से कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई। और मुझे शक ये है कि ये जो खंबे इस क्षेत्र में लगे हैं, हो सकता है ये बाबर के क्षेत्र में भी लगे हो सकता है कि ये और इधर मानपुर, शिवपुर, पदमपुर, ध्रुवपुर इधर के क्षेत्र में भी लगे हों। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हो सकता है कि बिजली विभाग का जेई भी हो, बिजली विभाग का ए भी हो, खुद एक्शन भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपके सामने एक्शन को भी फोन घुमाया, और एक्शन का कहना है कि जो एलटी लाइन है वो ऐसे प्लॉट में नहीं लग सकती है। और ये कौन सी लाइन है? ये एलटी लाइन है। आपने भी इसका मुआयना कर दिया होगा, तो ये एलटी लाइन है। और जो 1100 वोल्ट की लाइन होती है, यानी कि एसटी लाइन होती है, वो आप लगा सकते हैं सड़कों के किनारे, वो लग सकते हैं ऐसे, मतलब उनके खंबे लग सकते हैं। लेकिन एलटी लाइन के खंबे नहीं लग सकते, और यहाँ पर एलटी लाइन के खंबे लगा दिए गए। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी डीलर होगा और जो एक तरह से बिजली विभाग की सांठगांठ होगी, उसने यहाँ पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है। समय समय पर हर फर्जीवाड़े की खबर ये बताते रहते हैं, परंतु आज जो फर्जीवाड़े की खबर ये बता रहे हैं अपने आप में एक गंभीर विषय है। चूंकि कोटद्वार इतनी ज़्यादा बड़ी कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, विधायक यहाँ पर और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर 5 से 10-15 मिनट की दूरी से पूरी विधानसभा को तय कर सकते हैं। परंतु आप देखिए ना कि किस प्रकार का लचर कार्रवाई यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा होती है। जैसे कि राम कंडवाल भाई ने बताया, इस जमीन पर जैसे आप देख रहे होंगे कि एक भी मकान नहीं है, केवल प्लॉटिंग की गई है और खंबे ऐसे लगा दिए गए हैं। जो चूँकि ये एलटी लाइन है, एलटी लाइन घरेलू कनेक्शन के लिए उपलब्ध की जाती है, कराई जाती है। और यहाँ पर घरेलू कनेक्शन तो उपलब्ध है, लाइन तो है, लेकिन मकान नहीं है। अब लोग नहीं है तो किसके लिए ये बिजली के कनेक्शन यहाँ से दिए जाएंगे? क्यों ये लाइन बिछा दी गई है?
क्या उस बिजली विभाग के कर्मचारी या अफसर पर कार्रवाई करना जायज़ नहीं है? राम भाई क्या कहेंगे कि इन पर ऐसे लेचर जो कानून व्यवस्था है हमारी, अब ये ध्यान नहीं देता कोई, और जब ये कांड हुए 10 या 5 साल हो जाते हैं, उस दौरान उसके उपरांत हमें तभी ध्यान आता है कि ऐसा कुछ कार्य हुआ है। देखिए, हो ये रहा है कि इस कोटद्वार में कई विभाग ऐसे, जिन विभागों में जो है जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो 15-15, 20-20 सालों से एक ही पोस्ट पर तैनात है। यहाँ पे उनका प्रमोशन भी हो रहा है, लेकिन वो जो है कोटद्वार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 15-20 साल से। लेकिन जो रूल है, जो नियमावली कहती है, वो नियमावली ये कहती है कि आपके हर 10 साल 5 साल में जो है आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, जैसे अन्य जगह में होते हैं। लेकिन इस कोटद्वार में अधिकतर विभाग ऐसे हैं, तो उन पे उनका क्या होता है कि यहाँ पर एक पैठ बन जाती है ऐसे लोगों की, और वो लोग जो है यहाँ पर ऐसा खेल रचते हैं। हमने आपके दर्शकों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर यार खंबे ऐसे क्यों लगाए गए होंगे, है ना। तो ये खंबे असली लगाने का, इसमें देखिए भ्रष्टाचार के भी हमने बहुत खेल उजागर किए। मतलब खंबे लगा दिए और अपना जो विभाग है उसमें दर्शा दिया गया कि भाई हमने खंबे जो है इस क्षेत्र में लगाए हैं, और लेकिन लगे ये इस क्षेत्र में, वहां पर दर्शा तो दिया है कि भाई खंबे लगे हैं, उसका पैसा अपनी जेब में ऐड दिया है और बताने के लिए हो गया कि हमने खंबे लगा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्य ये है कि आप जो है जहां पर मकान नहीं है, आप भाई पहाड़ों में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आज भी जो है हमारे उत्तराखंड में लोग जो है एक एक कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं कि भाई हमें कनेक्शन लगा दो, बिजली का कनेक्शन हमें मिलना चाहिए। वहां तो कनेक्शन नहीं लगते हैं, लेकिन जहां पर इनको जो है भ्रष्टाचार नजर आता है, जहां पर इनको पैसा नजर आता है, जहां पर इनको बड़ा शहर नजर आता है, वहां पर देखिए आप पूरे प्लॉटिंग में, खाली प्लॉट में जहां मकान नजर नहीं आ रहे, वहां पर आपको खंबे जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी निशानी है, और कोटद्वार को समझना पड़ेगा ये चीज कि ये कहां पर हो रहा है। अपने आंख, कान, नाक, ये सारी चीजें कोटद्वार को खोलनी पड़ेंगी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका। आप जैसे कि राम भाई ने हमें बताया, और ये हम भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई में इस उत्तराखंड के अंदर कहीं कहीं तो एक छोटे से छोटे कनेक्शन के लिए रोना पड़ता है ग्रामीणों को, जनता को। परंतु होता क्या है, जहाँ सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुविधा नहीं है। अब आप देखिए हाल फिलहाल में स्कूलों का प्रकरण, कितने ही स्कूल क्लस्टर विद्यालय में शामिल कर दिए गए हैं। चलिए उस विषय में हम फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे, परंतु सवाल यहाँ बड़े गंभीर उत्पन्न होते हैं, और सवाल खड़े करे हैं राम गढ़वाल ने। राम गढ़वाल जी ने सवाल वो खड़े कर दिए हैं कि अब शासन, बिजली विभाग को इस पर सोचना पड़ेगा और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर एक्शन ना लिया तो उचित कार्रवाई का भरोसा भी उन्होंने हमें दिया। जिस प्रकार यूपीसीएल उत्तराखंड के अंदर कार्य करता है, अपनी कार्य प्रणाली को दर्शाता है, एक बात और जहन में आती है कि अभी अभी यूपीसीएल ने, जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने अभी अभी जो बिजली की, जो सौर ऊर्जा की प्लेटें लग रही हैं छत पर, उस पर भी उसकी दरों में कटौती की है। अब कटौती देखिए, पहले की जब सौर ऊर्जा लोग लगवाते थे 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 7 किलोवाट का प्लांट, तो उस पर 4 रुपये 62 पैसे प्रति यूनिट मिलता था ग्राहक को। अब वो घटकर 2 रुपये 62 पैसे हो गया है। तो एक तरफ तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ये कहती है कि चलिए जी, ये ऊर्जा प्रदेश है, ये अलाना प्रदेश है, फलाना प्रदेश है। आप ये क्यों नहीं कहते ये भ्रष्टाचार का प्रदेश भी है? तो किस प्रकार लोगों को झांसे में लिया जाता है। पहले योजना बनाई जाती है, योजना के अंतर्गत लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है, उसके बाद उनकी दरों में कटौती कर दी जाती है। ठीक इसी से इत्तेफाक रखता हुआ आज का ये मामला है। चलिए फिर किसी और खबर के साथ अन्य दिन मुलाकात होगी।